लंका में गए, बड़ी सुंदर राम कथा हनुमान जी ने सुनाई। तो विभीषण जी को लगा कि इनका कांटेक्ट नंबर ले लिया जाए, बड़ी अच्छी कथा कहते हैं, कभी जरूरत होगी तो बुलाएंगे। विभीषण जी ने कहा महाराज आपका नाम क्या है, अपना नाम बताएं। हनुमान जी ने कहा मेरा नाम लेके जान के क्या करें। कहा नहीं, जैसे कभी कथा उठा करवानी हुई तो आप बड़े अच्छे कथावाचक हैं, तो आपका नाम लिख लें। हनुमान जी ने कहा सुनो तो मैं अपना नाम भी बता रहा हूं और मेरे नाम लेने का जो फल है वह भी बता रहा हूं। अब विभीषण जी ने सोचा बड़ा सुंदर नाम होगा, ऐसे कुछ बताएंगे, त्यागी जी महाराज, तपस्वी जी महाराज, श्री श्री 1008 कुछ ऐसा बताएंगे। तो हनुमान जी ने कहा सुनो मेरा नाम तो बाद में जानना, पहले मेरे नाम को लेने का फल सुन लो। मेरा नाम लेने वाले को दिन में भोजन भी नसीब नहीं होता। अगर मेरा नाम ले लोगे, प्रात ले जो नाम हमारा, अत्ते ही दिन ताहि न मिले आहारा। कथावाचक नाम कथावाचक का नहीं जपना चाहिए, नाम तो केवल प्रभु श्री राम का जपना चाहिए। हमारा नाम लेने से क्या फायदा है, नाम तो प्रभु का ही जपने योग्य है। इसलिए जब हनुमान जी कथा कहते हैं तो तरु पल्लव मह रहा लुकाई, छिप जाते हैं और कथा को प्रकट करते हैं। स्वयं छिप करके कथा को उन्होंने प्रकट किया है। तो वक्ता का उत्तरदायित्व तो यही है कि स्वयं छिप करके और प्रभु की कथा को प्रकट कर दे, वही सच्चे अर्थों में वक्ता कहलाने का अधिकारी है। स्वयं न छपे, स्वयं छिपे, कथा को छपाए, स्वयं छिपे। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, स्वयं छिपे तो कथा को छपाए, वही कथावाचक है। इसलिए नाम, अच्छा हम लोगों के नाम तो वैसे ही काम चलाने के लिए रख दिए, भाई नाम नहीं होगा तो कैसे भेद होगा। एक व्यक्ति का नाम था ठनठन पाल। ठनठन पाल। अब उसकी पत्नी बड़ी परेशान है। अब जब वो जावे तो गांव के लोग कहे अरे ठनठन पाल की पत्नी आ रही। अब उसको बड़ा बुरा लगे, बताओ ठनठन पाल। वो अपने पति के पास आई और उसने कहा सुनिए आप अपना नाम बदल लीजिए। तो उसने कहा नाम में क्या बुराई है? बोले आपका नाम ठनठन पाल है, अब मैं जहां जाती हूँ लोग मुझे कहते देखो ठनठन पाल की पत्नी आई है। तो उसने कहा देखो नाम में कुछ नहीं रखा, नाम तो सिर्फ हम लोगों के बुलाने के लिए होते हैं, काम चलाने के लिए होते हैं। और वो नाराज हो गए। उसने कहा अगर नाम नहीं बदले तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगा। तो पति ने कहा ठीक है, अगर तेरी यही इच्छा है तो चली जा, मैं क्या करूं, अब मैं नाम कहां से बदलूं। चली गई तो देखा उसने कि एक बच्ची, एक लड़की लकड़ी, तो उसने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो लकड़ी बीनने वाली उस कन्या ने कहा मेरा नाम है लक्ष्मी। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, घरे लकड़ी बीने लक्ष्मी। अच्छा कोई बात नहीं। और आगे बढ़ी तो एक सज्जन भूसा ढो रहे थे। भूसा समझते हैं? यहाँ के लोग नहीं समझेंगे तो कहाँ के लोग समझेंगे। दूध दही खाने वाले, देशों में देश भारत देश, और भारत में हरियाणा, जहां दूध दही का खाना। तो आगे गई तो एक सज्जन जो है भूसा ढो रहे थे। तो उसने पूछा महाराज आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम है धनपाल। तो फिर आश्चर्य हुआ, बताओ धनपाल होकर भूसा ढो रहे। फिर और आगे बढ़ी तो एक व्यक्ति की शव यात्रा जा रही थी। उसने पूछा इनका क्या नाम है? बोले इनका नाम था अमर सिंह। सो तुरंत लौट करके चली आई वो अपने घर।
पति ने कहा अरे तू लौट आई, तो बोली हाँ लौट आई। कहा अब नाम बदलना पड़ेगा, बोले अब नाम बदल लेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। तो पति ने कहा क्यों नहीं है? तो पत्नी ने कहा लकड़ी बीने लक्ष्मी, लकड़ी बीने लक्ष्मी, फूस धोवे धनपाल, और अमर सिंह सो मर गए तो भल मेरे ठन ठन पाल। तुम भी ठीक हो। कहने का अभिप्राय का नाम, हम लोगों के नाम तो सिर्फ काम चलाने के लिए है। किसी का नाम रामू, किसी का नाम श्याम, लेकिन नाम लेने योग्य तो केवल परमात्मा का ही सिद्ध होता है। इसलिए भगवान का ही नाम लेना चाहिए। भगवान का नाम ही जपनीय है, भगवान का नाम ही श्रवणीय है। प्रभु किसे लगन लग जाए। अब क्या बताएं, आप इतने अच्छे श्रोता हैं कि आपको कथा सुनाने में वो रस मिल रहा है, हमको वह आनंद की अनुभूति हो रही है। कभी हमारे शास्त्री जी भी लोग बैठे थे तो चर्चा कर रहे थे, बोले महाराज जी वास्तव में यहाँ के श्रोता बड़े अच्छे हैं, इतने भाव से कथा सुनते हैं कि कब कथा का समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो आप सब बड़भागी हैं जो प्रभु श्री राम की कथा श्रवण कर रहे हैं। पर निवेदन यही है कि भगवान का नाम लीजिए, रोज लीजिए। भगवान का नाम ही जपनीय है। और नाम कब लेने में आनंद आएगा? जब प्रभु से लगन लग जाएगी। लगी तुमसे यारी अवध बिहारी, 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 लगी तुमसे यारी अवध बिहारी। हम तब तक गाएंगे, एक ही लाइन गाएंगे जब तक आप सब लोग हमारे साथ